चलिए बाबू शुरू करते हैं। आज का करेंट अफेयर है जो 26 दिसंबर का है बाबू। और आज का करेंट अफेयर है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हो बाबू आज का करेंट अफेयर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है बाबू, बोलता है दुनिया भर के व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत सुएज नहर से होकर गुजरता है जो हाल ही में लाल सागर में हमलों के कारण बाधित हुआ। देखिए ये जो दुनिया भर में जो व्यापार है बाबू, जो दुनिया भर का 12% व्यापार जो सुएज नहर से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है बाबू? तो सुएज नहर से होकर गुजरता है जो एशिया और यूरोप के बीच जहाज मार्ग को संभालती है। जो एशिया और यूरोप देश के जो बीच है बाबू, वो जहाज मार्ग को क्या करता है बाबू? संभालता है। जो लाल सागर में जहाज़ों पर अमन के कई ईरान गठबंधन हूती समूह द्वारा हाल ही में किए गए हमलों के बर्बाद कर नहर को व्यवधान का सामना करना पड़ा था। देखिए जो अमन के जितने भी यहूदी थे वही ने लाल सागर में हमला किया था। तो इसका जो सामना करना पड़ा था बाबू, जो हाल ही में कितना प्रतिशत बाबू व्यापार संभालता है? तो 12%। ठीक है। इसकी जो लंबाई है बाबू, देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो है 193 किलोमीटर। इसकी सुएज नहर की लंबाई कितनी है बाबू? तो 193 किलोमीटर लगभग। ठीक है, 193 किलोमीटर। इसका जो निर्माण शुरू हुआ था बाबू 25 अप्रैल इसका जो निर्माण शुरू हुआ था बाबू वो हुआ था 25 अप्रैल 1859 में। फिर चालू हुआ था बाबू 17 नवंबर 1869 में इसका शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं बाबू 2 नंबर में। बोलता हाल ही में 26 दिसंबर 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? ये जो दिवस मनाया जाएगा बाबू, वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। कौन दिवस मनाया जाएगा बाबू? तो वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। जो सिखों के जो 10वें गुरु थे बाबू, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के, जो इनके जो 2 पुत्र के जो शहादत हुआ था बाबू, उसी के अवसर पर ये 26 दिसंबर 2023 को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी के, जो पुत्रों को सम्मान देने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जो हर साल 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन उनकी वीरता और बलिदान के रूप में किया जाता है, याद किया जाता है। जो सिखों के जो 10वें गुरु थे बाबू, वो गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे बाबू? तो 4 बेटे थे। एक बेटे यहाँ है बाबू, एक बेटा यहाँ है, 2 बेटा, 3 बेटा और 4 बेटा। जो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे बाबू, पहला नाम था अजीत सिंह, दूसरा नाम था जुझार सिंह, फिर था बाबू जोरावर सिंह, फिर फतेह सिंह। देखिए सभी जो थे बाबू खालसा पंथ के हिस्सा थे, सभी जो थे बाबू खालसा पंथ के हिस्सा में शामिल थे बाबू। इसी दिन जो है बाबू साहेबजादा में जोरावर और फतेह सिंह शहीद हुए थे। जोरावर और फतेह सिंह शहीद हुए थे। इसी के शहीद में ये जो है पूरे भारतवर्ष में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में समझौता, मतलब कि वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला बाल चिकित्सा केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? जो स्थापित किया गया बाबू लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया बाबू? तो लखनऊ में किया गया है, जिसको बोला जाता है SGPGI, मतलब कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो है बाबू पहला जो है बाल चिकित्सा केंद्र का स्थापित किया गया था। जो इसका जो बजट था बाबू 500 करोड़ था। कितना था बाबू? 500 करोड़ था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता 25 दिसंबर को किनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता बाबू अटल बिहारी वाजपेयी को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अब जब अटल जी की बात करते हैं बाबू, तो अटल जी का जो जन्म था बाबू मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ये बीजेपी के पहले नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। 3 कार्यकाल तक पीएम रहे थे, जो 1996 में बने थे। कब बने थे बाबू? 1996 में बने थे, जो 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री के रूप में बने थे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता है 2023 बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के दावेदार कौन है? जो दावेदार है बाबू वो था मैरी ईयरपर्स। मैरी ईयरपर्स जो है बाबू 2023 के मैरी ईयरपर्स जो है बाबू, जो 2023 के बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के दावेदार हैं। जो इंग्लैंड के गोलकीपर ने स्टुअर्ट ब्रॉड को पीछे छोड़ते हुए इस साल पुरस्कार जीता था, जबकि कैटरीना जॉनसन थॉम्पसन तीसरे स्थान पर रहे थे। पहले स्थान पर रहे थे बाबू मैरी इपसन, और तीसरे स्थान पर कौन रहे थे बाबू? कैटरीना जॉनसन। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS शिवाजी को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके वीरता कार्यों के लिए दिवंगत वाइस एडमिरल बेनाव राव चौधरी को दिया गया मेडल कौन सा मिला? जो दिया गया मेडल है बाबू वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो एक भारतीय युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार समारोह में मरणोपरांत जो है इनको वाइस एडमिरल चौधरी को प्रदान किया गया था। यही है बाबू, ये सबमरीन है, सॉरी ये है बाबू INS शिवाजी को क्या किया था बाबू 1971 में जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के दौरान, इसी के दौरान इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता संसद में पारित विधेयक को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को खत्म करके किस संहिता को लागू किया गया? ये जो लागू किया गया बाबू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को CRPC को खत्म करके उसके जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू कर दिया गया था बाबू। देखिए जो भारतीय न्याय संहिता था 2023 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू कर दिया गया था बाबू, जो पूरे देश में फैला, पूरे देश में अमर में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। जो विजेता थे बाबू वो नीलम शरण गौर थे। नीलम शरण गौर थे जो अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से के 2023 के विजेता थे, जो थे नीलम शरण गौर। देखिए जो साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुआ था बाबू 1954 में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1954 में किया गया था। ठीक है, इसके पहले जो अध्यक्ष थे स्थापना किया गया था कब बाबू? 1954 में। इसके पहले अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, उमा शंकर जोशी, महादेवी वर्मा और रामाश्री दिनकर इसके पहले काउंसिल के सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं। बोलता बाबू हाल ही में FY23 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत हो गया? ये जो घटा बाबू GDP जो घटा है FY23 में वो 15% घटा। कितना घटा बाबू? तो 15% FY23 के GDP में कृषि की जो हिस्सेदारी घटकर जो 15% रह गया। कितना रह गया था बाबू? तो 15% रह गया था।